अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बुक ऑफ बैरिया और मैं हूं आमिर हुसैन। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है, अगर आप लोगों के पास 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है, आप लोग 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि आपको जो है वो महाना या फिर सालाना कितना आरओआई जो है वो जनरेट हो सकता है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपको जो है वो बैरी टाउन कराची के अंदर आप लोग अगर 1 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं किसी प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। और जो एक आपको हम रेंटल के ऊपर भी बात करेंगे कि जो एक पर मंथ आपको जो है ना वो रेंटल की मद में जो है वो कितना आरओआई मिल सकता है। और हम जो है वो उसको जो है वो सालाना भी देखेंगे कि जो है ना वो सालाना आपकी जो है ना जो कैपिटल आपकी एप्रिसिएशन प्राइसेस की है वो कितनी हो सकती है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो नाज़रीन, अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, अगर हम यूएई की बात करें, बाहर की जो ग्लोबल मार्केट्स है उसकी बात करें, जो वहाँ पे अच्छी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, तो वहाँ पे अगर 1 करोड़ रुपए के बजट में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उनका जो सालाना जो आरओआई होना चाहिए वो मेरे हिसाब से 7% से 8% होना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है और वहाँ पे जो मार्केट होती है वो बड़ी स्टेबल होती है। वहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टी प्राइसेस जो है ना वो जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो कोई न्यूज़ ऐसी आ जाती है कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट काम करती है, जैसे शेयर गिनना शुरू हो जाते हैं, प्रॉपर्टी भी ऐसे ही जो है ना जैसे हम बैरिया टाउन कराची की बात करें या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात करें, तो ऐसे ही फिर जो है ना वो गिनना शुरू हो जाती है। तो ग्लोबली अगर हम जो है ना वो वर्ल्ड वाइड प्रॉपर्टी मार्केट की बात करें, वहाँ पे जो है वो मार्केट स्टेबल ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ का आरओआई भी ज़्यादा अच्छा होता है। वो आप रेंटल इनकम की बात में देख लें या सालाना आप कैपिटल एप्रिसिएशन जो है ना वो प्रॉपर्टी की देख लें, तो वो अच्छी होती है। उसकी वजह यही होती है कि वहाँ पे रिस्क फैक्टर कम होता है, वहाँ पे जो है ना वो एक मैच्योर मार्केट होती है वहाँ की, और रिस्क फैक्टर के साथ साथ जो है ना वहाँ पे जो है ना लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर उसको लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना वो होल्ड करते हैं। जबकि पाकिस्तान में थोड़ा सा इसका सिनेरियो डिफरेंट होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी जो है ना वो 4% से लेके 6% 7% तक आप जो है ना वो अच्छा आरओआई जो है वो गेन कर सकते हैं रेंटल की मद में। ये मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, कोई अच्छी प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं 1 करोड़ रुपए के ऊपर आपको सालाना, तो फिर आपको जो है ना वो 15% से 20% भी आपको जो है ना वो आरओआई जो है ना वो देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअल जो है ना आपकी एक प्रॉपर्टी कैपिटल जो है ना वो एप्रिसिएशन होती है आपकी प्रॉपर्टी की। बहुत सारे लोग जो है ना वो इसकी कैलकुलेशन नहीं करते, वो सिर्फ यही देखते हैं कि हमें जो है ना हम अगर 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कहीं पे कर रहे हैं तो हमारे मंथली हमारी पॉकेट के अंदर जो है ना उसका रिटर्न कितना आ रहा है। वो तो फिर रेंटल इनकम की मद में होता है कि उसका पर मंथ रेंट आपको जो है वो कितना मिल रहा है। वो तो बहुत सारे लोग सिर्फ यही देखते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप जब कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको सालाना आरओआई भी उसका कैलकुलेट करना चाहिए कि वो आपको जो है ना कौन सी चीज़ कितने परसेंट आपको जो है ना वो कितना बेहतर आपको जो है ना मुनाफा दे सकती है, आप उस प्रॉपर्टी से कितना आरओआई जो है ना वो आप सालाना गेन कर सकते हैं। तो अगर आप बहरिया टाउन कराची की बात करें या कराची शहर की बात करें, आपके पास 1 करोड़ रुपये आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है और आप जो है ना परेशान हैं कि यार बहरिया टाउन में कौन सी ऐसी चीज़ लें, क्योंकि कराची जैसे शहर में जो है ना 1 करोड़ रुपए के अंदर तो अभी कोई चीज़ लेना जो है ना वो मुमकिन नहीं है। किसी कचरा कुंडी में, किसी ऐसे जो है ना वो बैकवर्ड इलाके में भी जाके आप जो है ना वो कोई 2 बेड लाउंज का अपार्टमेंट लेते हैं, जबकि वहाँ पे आपको पता है कि कराची शहर में इस टाइम पे रोड के क्या हालात है, वहाँ पे बिजली पानी गैस की क्या सिचुएशन चल रही है। तो ये सारी चीज़ें भी लाजमी आप लोगों ने जो है ना वो मद्देनज़र रखनी है, ताकि कल को आपकी प्रॉपर्टी की जो है ना वो वैल्यू डिक्रीज होने की बजाय जो है ना वो इंक्रीज हो। तो कराची जैसे शहर में अगर आप 1 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट भी लेते हैं तो वहाँ पे आपको जो है ना वो 3-4% आपको जो है ना वो मंथली उसका आरओआई तो मिल ही जाता है। तो उसके हिसाब से आपको फिर जो है ना वो सालाना भी उसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों का माइंडसेट है कि आप लोग बहरिया टाउन कराची में 1 करोड़ रुपए के बजट में जो है ना वो कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, जिसका मंथली जो है ना वो रेंटल की सूरत में जो है ना वो आरओआई आपको जो है ना वो 3-3.5% से 4% 5% तक भी जो है ना वो मिल सके, तो वो आप बहरिया टाउन कराची के अंदर जो है ना वो बिल्कुल प्रॉपर्टी बाय करें। और वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है 1 करोड़ रुपए के बजट में बहरिया टाउन कराची में? आप सबसे पहले प्रिसन 19 के अंदर जो है ना वो 2 बेड अपार्टमेंट देखें। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में आप नहीं जाइएगा, क्योंकि प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की उस हिसाब से अभी बहरिया टाउन कराची में वैल्यू नहीं है।
जितनी वैल्यू जो है वो बहरिया टाउन कराची की अपनी प्रॉपर्टी या अपने अपार्टमेंट्स की है। वहाँ का लाइफस्टाइल अभी भी जो है बहुत ज़बरदस्त है, हर तरह की सहूलियतें हैं, सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बहरिया टाउन की मैनेजमेंट जो है ना वो खुद मैनेज करती है हर चीज़ को। तो 1 करोड़ रुपए के अंदर अंदर, यानी कि आपको अभी प्रीसन 19 के अगर आप अपार्टमेंट की बात करें, 2 बेड लाउंज का अपार्टमेंट 950 स्क्वायर फीट का आपको जो है वो 80 लाख से जो है वो 90 लाख की ब्रैकेट में जो है ना आपको मिल जाता है। अगर आप बहुत ही अच्छी लोकेशन पे जाते हैं, आप कहते हैं यार मुझे रेंट इनकम भी यहाँ से अच्छा आना चाहिए और फिर इसकी कैपिटल एप्रिसिएशन भी जो है ना 1 साल 2 साल के बाद अच्छी होनी चाहिए, तो फिर आप जो है वो कॉर्नर, वेस्ट ओपन, जिना फेस, रोड फेस कैटेगरी पे आप चले जाएँ। वहाँ पे आपको जो है ना वो 95 लाख से 1 करोड़ रुपए की ब्रैकेट में जो है ना वो आप लोगों को अपार्टमेंट से मिल सकता है अपार्टमेंट। अगर आप 5-10 लाख रुपए बचाना चाह रहे हैं कि बाद कल को जो है जब बहरिया टाउन में आप प्रॉपर्टी लेंगे तो आप अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे दावत के ऊपर अपने घर पे और उनको बताएंगे कि आपने बहरिया टाउन जैसे जो है ना वो लाइफस्टाइल के अंदर आपने अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के लिए बाय की है, तो आप 5-10 लाख बचा के फिर आप 80-85 लाख वाले ऑप्शन पे जाएं, वो भी एक अच्छा रेंट इनकम आपको गेन करके दे सकते हैं। तो ये थी हमने प्रीसन 19 की बात कर ली। तो ये तकरीबन 3.5 से 4% इसका ROI बनता है बहरिया अपार्टमेंट का, जो कि 30 से 35 हज़ार रुपये रेंट है। अगर आप उसको फर्निश कर देते हैं तो फिर तो आपको 45 से 50,000 तक रेंट इनकम जो है ना वो आपको आएगा, जो कि जो है 4.5-5% आपका मंथली ROI आपका बनता है। और अगर आप जो है ना इसको सालाना ले जाते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन पे लेके जाएं, आप देखते हैं 1 साल 2 साल बाद की आप कैलकुलेशन करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप ये देखेंगे अभी अगर 80 लाख रुपए का अपार्टमेंट है तो ये पीक टाइम पे यही अपार्टमेंट जो है वो 1 करोड़ रुपए का था। तो इस अपार्टमेंट में इतनी कैपेसिटी अभी मौजूद है कि ये 20 लाख रुपए मजीद ऊपर जो है ना वो बूस्ट इसकी मार्केट कर सकती है। तो इसमें आपको समझ आ गई होगी कि सालाना आप जो है ना कैलकुलेट अभी आप कर लीजिएगा कि अगर आप जो है वो यहाँ पे 80 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 20 लाख रुपए 1 साल में उसकी जो है ना वो ऊपर जा रही है वैल्यू, तो वो 15 से 20% उसकी जो है ना वो कैपिटल एप्रिसिएशन हो रही है। अब हम बात कर लें कि मजीद 1 करोड़ रुपए के बजट में आपको क्या क्या मिल सकता है। आपको जो है ना वो बहरिया हाइट्स के अंदर 1100 स्क्वायर फीट का इनर अपार्टमेंट भी मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी जो है ना वो 35,000 रेंट पे जा रहा है। इसकी कैलकुलेशन भी सेम आप प्रीसन 19 की तरह जो है वो कर सकते हैं कि इसका ROI मंथली रेंटल इनकम की मद में और सालाना जो है ना वो कितना बन सकता है। और ये इसमें भी इतनी कैपेसिटी है बहरिया हाइट्स के अपार्टमेंट में कि ये भी जो है ना वो 15 से 20 लाख रुपए जो है ना वो मजीद मार्केट ऊपर जो है वो जाएगी। अभी हम बात करते हैं आगे, पैरागॉन के ऑप्शन है, पैरागॉन के अपार्टमेंट्स हैं, फिर आपके पास डेस्कन के अपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जो कि पैरागॉन के अपार्टमेंट्स भी जो है ना काफ़ी अच्छे हैं, जो है वो गेटेड कम्युनिटी है, वहाँ पे भी लाइफस्टाइल बहुत ज़बरदस्त है। और डेस्कन के अपार्टमेंट्स भी अच्छे बने हैं, आप वहाँ पे भी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बहरिया के ऑप्शन ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि यार आप जो है ना वो ये रेंटल वाला आप झंझट नहीं पालना चाहते, आप अपना रिलैक्स होना चाहते हैं, माइंड फ्री बिल्कुल जो है ना वो रहना चाहते हैं, तो फिर आप प्लॉट की सूरत में आप जो है ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप 1 करोड़ रुपए के बजट में आपको कौन से प्रीसन में प्लॉट मिल सकते हैं, तो उसमें आपको रेंटल इनकम तो पर मंथ नहीं आएगा, लेकिन उसमें आप फिर अपना जो आपको सालाना 1 साल 2 साल या 3 साल का एक लॉन्ग टर्म आप जो है ना वो कैपिटल एप्रिसिएशन आप जो है ना ROI के अंदर कैलकुलेशन करेंगे कि आप अगर एक प्लॉट आप अभी जो है वो 125 गज का आप जो है वो 40-50 लाख रुपए का ले रहे हैं, आपके 1 करोड़ रुपए के बजट में 2 प्लॉट आ जाएंगे। वो आप अली ब्लॉक के अंदर प्लॉट लें या प्रीसन 10B में या 11B में या प्रीसन 15 में, ये चारों पांचों प्रीसन जो मैंने आपको बताए ये बहुत ज़बरदस्त हैं। ये वो प्रीसन है यहाँ पे जो है ना वो आबादी भी है, लोग अपना घर भी बना रहे हैं, यहाँ पे जो है ना वो लोगों का फुटफॉल भी ज़्यादा है, लोगों का फ्लो भी ज़्यादा है, डिमांड भी है, और जो है वो इन्वेस्टमेंट भी लोग ज़्यादा करते हैं। तो आने वाले 2-3 सालों में इसका जो है ना वो कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत अच्छी हो जाएगी और एक आपको सालाना ROI अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप 125 गज से हट के 250 गज में जाना चाह रहे हैं 1 करोड़ रुपए के बजट के अंदर ही रहते, तो आपके पास जो है ना वो प्रीसन 6 का ऑप्शन है 250 गज का, प्रीसन 8 का ऑप्शन है 250 गज में, प्रीसन 16 है। इन तीनों प्रीसन जो 250 गज के मैंने आपको बताए हैं, ये वो सारा मैं आपको एरिया बता रहा हूँ जो फेज़ 1 है, जो कि सेफ जोन है बहरिया टाउन कराची का, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग वाला फेज़ 1 है, उसका आपको बता रहा हूँ। वैसे तो आगे आपको जो है वो प्रीसन जो है वो 30 भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो है वो 500 गज के प्लॉट भी आपको बहुत सस्ते मिल जाते हैं। अगर आप जो है ना वो आगे जाते हैं 15 किलोमीटर मेन गेट से आगे जाते हैं, आपको 500 गज के प्लॉट भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको जबकि आपको ROI अच्छा चाहिए, इसलिए आपको मैं जो करीब वाले जो फेज़ 1 है बहरिया टाउन कराची का वो बता रहा हूँ।
इसके अंदर आपको 250 गज में, जैसे मैंने आपको बताया, प्रिसन 8 बहुत अच्छा है। प्रिसन 8 के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप 4 महीने पहले मार्केट की बात करते हैं तो आपको वहाँ पे जो है वो 75 से 80 लाख का प्लॉट मिलता था। अभी 2-3 माह के अंदर जो है ना उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आई है मार्केट के अंदर प्राइसेस की। प्रिसन 8 के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, फैमिलीज रह रही हैं, वहाँ का फुटफॉल लोगों का वहाँ पे ज़्यादा है। फ्लो प्रिसन 8 की तरफ, प्रिसन 1 के बाद जो है ना प्रिसन 8 जो है ना वो लोगों का ज़्यादा फेवरेट है और वहाँ पे लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिमांड भी जो है ना वहाँ पे रहती है। तो आप जो है ना वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट जो है ना अपनी कर सकते हैं। 1 करोड़ रुपये में आपको बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे 250 गज का प्लॉट मिल जाएगा, ऑल ड्यूज क्लियर के साथ। उसको आप होल्ड करें। आप जो है ना वो घर बनाना चाहें 2-3 साल में आप घर बनाएं, नहीं तो आप उसका वेट करें। 2-3 साल के अंदर बहुत अच्छा जो है ना वहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन आ जाएगी, अच्छा ROI आपको जो है मिल जाएगा। दिल करे तो 50 लाख रुपए मार्केट जंप करे, जैसे कि अभी 2 माह के अंदर जो है ना 15 से 20 लाख रुपए मार्केट ने जंप मारा है। आप जो है ना उसको 2-3 साल भी वेट करेंगे तो 40-50 लाख रुपए तो कहीं पे भी नहीं गया। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कर लें कि 1 करोड़ रुपए के ऊपर आपका सालाना ROI जो है ना वो कितना बन जाता है। ये तो 20-25-30% पे पहुंच जाता है। उसके बाद आप प्रिसन 6 में प्लॉट ले सकते हैं। आप जो है ना वो 80-85 लाख रुपए के बजट में मिल जाएगा आपको प्लॉट। आप प्रिसन 16 में प्लॉट आपको जो है ना वो 70-75 लाख के बजट में आपको जो है ना एक अच्छा प्लॉट मिल जाएगा। वैसे तो नीचे भी मिल जाता है, लेकिन मैं आपको एक अच्छे ऑप्शन की बात कर रहा हूँ जहाँ से अच्छा ROI आप जनरेट कर सकें। तो ये थी नाजरीन आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि आप जो है वो 1 करोड़ रुपए के बजट में जो है ना वो बहरिया टाउन कराची के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जहां से आप जो है ना वो मंथली रेंटल इनकम की मद में और सालाना आप जो है ना वो कैपिटल एप्रिसिएशन जो है ना वो ROI की मद में उसमें कितना गेन कर सकते हैं और आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट भी सेफ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कोई राय है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी दे सकते हैं। बहरिया टाउन कराची की किसी भी क्वेरी से रिलेटेड जो है वो आप हमसे या हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।